नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण और समन्वय। क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि इंसान हो या पौधे, हर जीव अपने आसपास के इतने उलझे हुए और लगातार बदलते माहौल को आखिर कैसे हैंडल करता है? हर एक जीव का अपने पर्यावरण के साथ एक गजब का बैलेंस बना होता है। तो चलिए आज इसी परफेक्ट बैलेंस के पीछे के साइंस को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और आज का एजेंडा देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय आखिर है क्या। इसके बाद हम मानव तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को देखेंगे। फिर बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और उसके चाप की। उसके बाद मानव अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन्स की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि पौधों में ये नियंत्रण कैसे होता है। भाग 1, नियंत्रण एवं समन्वय, ये आखिर क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बैलेंस और रेगुलेशन का होना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए ये सबसे बेसिक जरूरत है। सोचने वाली बात है, बिना किसी सटीक सिस्टम के शरीर के अनगिनत अंग एक साथ काम कैसे कर सकते हैं? शरीर के अलग अलग हिस्सों के कामों को कंट्रोल और बैलेंस करने की इस पूरी प्रोसेस को ही नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक सेल बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में काम करे। जैसे किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सही टाइम पर बजना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही शरीर के हर अंग का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बाहरी दुनिया और हमारे शरीर के बीच कितना स्ट्रिक्ट कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता है। यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उत्तेजना या स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। पर्यावरण में होने वाला कोई भी ऐसा बदलाव जो किसी जीव में हलचल पैदा कर दे, उसे उत्तेजना कहते हैं। जैसे अचानक तेज लाइट, कोई तेज आवाज या फिर बहुत ज्यादा गर्मी। दूसरी तरफ इस उत्तेजना के खिलाफ जीव जो भी एक्शन लेता है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एकदम एक्शन और रिएक्शन का खेल है। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल मन में आता है, आखिर शरीर ये सब करता कैसे है? बायोलॉजी की इन किताबी परिभाषाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अगर सोचें तो शरीर के अंदर असल में ऐसा कौन सा फिजिकल सिस्टम है जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहा है? भाग 2, मानव तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर का ये जो सुपर फास्ट रैपिड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, ये जिस बुनियाद पर टिका है उसे न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आसान भाषा में कहें तो ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बिना कोई भी मैसेज या सिग्नल शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। हमारे शरीर में ऐसे अरबों न्यूरॉन्स हैं जो बिजली के तारों की तरह कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को पलक झपकते ही यहां से वहां पहुंचा देते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सिग्नल्स शरीर के अंदर 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब न्यूरॉन से बने इस पूरे नर्वस सिस्टम के दो सबसे मेन हिस्से होते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ काम का बंटवारा एकदम क्लियर है। मस्तिष्क को शरीर का सेंट्रल प्रोसेसर मान लेते हैं। इसका काम है सोचना, चीजों को याद रखना और पूरे शरीर पर कंट्रोल रखना। वहीं मेरुरज्जु मस्तिष्क से निकलकर हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाने वाली एक बहुत लंबी तंत्रिका है जो बिल्कुल एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह काम करती है। ये पूरे शरीर से मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाने और ब्रेन के ऑर्डर्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता है। भाग 3, प्रतिवर्ती क्रिया और चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क। लेकिन एक बात है, क्या हर बार हमारे पास सोच विचार करने का टाइम होता है? कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहां शरीर के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, और बस यही एंट्री होती है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की। यह किसी भी उत्तेजना के प्रति तुरंत और अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया है। एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण लेते हैं। जैसे ही गलती से किसी बेहद गर्म चीज पर हाथ पड़ता है तो हाथ अचानक से झटके से पीछे हट जाता है। इस सिचुएशन में शरीर ये इंतजार नहीं करता कि मैसेज पहले ब्रेन तक जाए, फिर ब्रेन उस पर सोचे समझे और फिर हाथ हटाने का ऑर्डर दे। ये रिएक्शन एकदम ऑटोमेटिक और तुरंत होता है ताकि हम बड़े खतरे से बच सकें। अब इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इमरजेंसी सिग्नल आखिर किस रास्ते से होकर गुजरता है। इसी रास्ते को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसका फ्लो देखिए।
सबसे पहले स्टिमुलस यानी उत्तेजना होती है, जैसे कि गर्मी का एहसास। फिर नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिका आवेग इस मैसेज को लेकर सीधा मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। और यहाँ ब्रेन का बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाता। स्पाइनल कॉर्ड से ही तुरंत रिएक्शन का कमांड वापस हमारी मसल्स को मिल जाता है और हाथ फौरन हटा लिया जाता है। मतलब ये शरीर का अपना एक इनबिल्ट शॉर्टकट है जो इमरजेंसी में हमें तुरंत सेव करता है। भाग 4 मानव अंतःस्रावी तंत्र, हमारा एंडोक्रिन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के उस सुपरफास्ट नेटवर्क के बाद अब बात करते हैं शरीर के दूसरे कंट्रोल सिस्टम की। ये थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। ये बिजली के झटकों की तरह काम नहीं करता, बल्कि रसायनों यानी केमिकल्स के जरिए काम करता है। इसे समझने के लिए हमें अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझना होगा। ये कुछ ऐसी स्पेशल ग्रंथियां होती हैं जिनमें कोई नलिका या डक्ट नहीं होती। अब डक्ट न होने की वजह से ये ग्रंथियां जो केमिकल बनाती हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, उन्हें सीधा हमारे खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं। फिर ये खून पूरे शरीर में घूम घूम कर इन हार्मोन्स को उनकी सही जगह तक पहुंचा देता है, जिससे शरीर में बहुत ही जरूरी और दूरगामी बदलाव आते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रासायनिक संदेशवाहकों की ये टीम अलग अलग तरह के बहुत ही स्पेसिफिक काम संभालती है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। फिर आती है थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरॉक्सिन निकलता है। ये हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन है एड्रिनलिन, जो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने या वहां से भागने यानी फाइट और फ्लाइट के लिए शरीर को तुरंत तैयार कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पौधों पर कैसे लागू होता है। भाग 5 पौधों में नियंत्रण। इंसानों और जानवर से एकदम अलग पौधों के पास ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, ना कोई दिमाग और न ही कोई मसल्स। तो क्या वो कुछ महसूस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। पौधे भी उत्तेजनाओं के प्रति पूरी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। उनमें ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दिशात्मक गति यानी उनकी ग्रोथ और बढ़ने की डायरेक्शन के रूप में दिखाई देता है। वे अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने विकास की दिशा बदलकर एक बहुत ही शानदार तालमेल बिठा लेते हैं। पौधों के इस कमाल के रिएक्शन का सबसे पहला और बढ़िया उदाहरण है प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश यानी लाइट के प्रभाव से पौधों की ग्रोथ की डायरेक्शन में होने वाला मूवमेंट। कभी ध्यान दिया है, अगर एक पौधे को किसी अंधेरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की के पास रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसी तरफ झुकने लगता है जहां से सूरज की रोशनी आ रही हो। ये पौधों का लाइट नाम के स्टिमुलस के प्रति एकदम क्लियर रिएक्शन है। बिल्कुल इसी तरह एक और प्रोसेस होती है गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म। यह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के असर में पौधों की ग्रोथ को दर्शाता है। अगर ध्यान से देखें तो एक पौधे की जड़ें हमेशा ग्रेविटी के खिंचाव में सीधे नीचे की तरफ ही बढ़ती हैं, जबकि उसका तना हमेशा ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये भी पर्यावरण के एक बहुत बड़े फोर्स के प्रति पौधे का एक बेहतरीन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही है। और पौधों की प्रतिक्रिया का एक और बहुत ही जरूरी तरीका है रसायनानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म। ये तब देखने को मिलता है जब पौधे की ग्रोथ रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स के प्रभाव से तय होती है। इसमें केमिकल सिग्नल्स पौधे के अंदरूनी विकास को सही दिशा दिखाते हैं। ये बात पूरी तरह साबित करती है कि सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं, बल्कि पौधे भी रसायनों के प्रति कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है, चाहे वो तंत्रिकाओं के जरिए होने वाला बिजली सा तेज कम्युनिकेशन हो या फिर हार्मोन्स के रूप में होने वाला धीमा रासायनिक बदलाव। क्या ये सच नहीं है कि इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी अपने पर्यावरण में सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह से ट्यून्ड है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स का ये आपसी जुड़ाव और इतना परफेक्ट तालमेल वाकई में प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।